श्रीहरि विष्णुशयनी एकादशी एवं चातुर्मास व्रत। आइए हम देवशयनी एकादशी की का कथा श्रवण करते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि आप जो है बड़े पवित्र मन से बहुत पवित्रता के साथ इस कथा को सुने, और कथा को सुने तो बीच में उठें ना, यानी कि बीच में कथा को श्रवण करना रोकिए, बंद मत करें। आइए इस परम पावन कथा को हम सुनाते हैं। इस एकादशी का नाम विष्णुशयनी है। इसी दिन विष्णु भगवान का व्रत एवं चातुर्मास व्रत का प्रारंभ करना प्रसिद्ध विष्णु पुराण से प्रकट होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, इसको विष्णुशयनी कहते हैं और श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी दिन जो है विष्णुशयनी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को इसी दिन से चातुर्मास व्रत प्रारंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, किस प्रकार यह विष्णुशयनी व्रत करना चाहिए और चातुर्मास व्रत किस प्रकार किया जाता है, कृपया यहाँ पर विधिपूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, अब गोविंद शयन व्रत सुनो तथा चातुर्मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी मैं कहता हूँ। जब कर्क राशि के सूर्य हों तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम है, और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं सुंदर सैया पर शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बरधारी विष्णु भगवान की स्थापना करें तथा स्मृति पुराण और वेद मंत्रों के साथ दही घी मधु मिश्री आदि का लेपन करके जल से स्नान करावें तथा धूप दीप नैवेद्य एवं उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करें, हे भगवान, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है, आपके जागने पर सब जाग भी जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन करें और प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़ करके भगवान से कहें, हे भगवान, चातुर्मास के इन 4 मासों में जब तक आप शयन करें तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इन नियमों को आप निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों के द्वारा प्रार्थना करके भगवान विष्णु के भक्त जो मनुष्य हैं अथवा स्त्री दंत धावन पूर्वक इन नियमों को करें। विष्णु के व्रत आरंभ के 5 ही काल कहे गए हैं, यानी कि भगवान विष्णु का कोई व्रत आपको उठाना हो तो 5 ही समय के कहे गए हैं। एक एकादशी, एक द्वादशी, एक पूर्णिमा, एक अष्टमी और या कर की संक्रांति को पूर्वोक्त प्रकार से व्रत का आरंभ करें और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समाप्त करें। शुद्ध या अशुद्ध स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो हर वर्ष ही इस व्रत को करते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशित रथ द्वारा विष्णु लोक में गमन करते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति मंदिरों में मार्जन, जल सिंचन, गोमय के लेपन एवं रंग द्वारा बेल बूटों को बनाता है वह 7 जन्म पर्यंत धार्मिक ब्राह्मण होकर के उत्पन्न होता है। और दही दूध घी मिश्री और मधु से चातुर्मास पर भगवान को जो स्नान कराता है वह विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त करके अक्षय आनंद का उपभोग करता है। जो पृथ्वी सोना दक्षिणा के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान करता है वह इंद्र के समान आनंदों का उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध पुष्प नैवेद्य के साथ भगवान की सोने की प्रतिमा बनवा कर के उनका कमल के फूल के द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय आनंद और इंद्रपद की प्राप्ति होती है। जो 4 मास पर्यंत तुलसी पत्र के द्वारा भगवान का पूजन करता है अथवा स्वर्णमय तुलसी पत्र को चरणों में अर्पित करता है उसको स्वर्णमय विमान के द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु को दीप एवं गुग्गुल द्वारा धूपित करते हैं और समाप्ति में धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करके भोग अर्पण करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, वे अनेक भोगों को स्वामी होते हैं। जो पूरे कार्तिक महीने में अश्वत्थ, आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की परिक्रमा नियम पूर्वक करते हैं उनको अवश्य भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय अपने प्रांगण में देवता और ब्राह्मण को दीपदान करते हैं और व्रत समाप्ति तक दीपदान का नियम प्रेम पूर्वक करते हैं वह भी वैकुंठ को निर्विघ्नतापूर्वक प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं भगवान, जो भगवान विष्णु का चरणोदक नित्य पान करते हैं उनका आवागमन बंद हो जाता है। जो भगवान विष्णु जी के मंदिर में त्रिकाल 108 गायत्री का जप भक्तिपूर्वक करते हैं वे सांसारिक माया में पुनः लिप्त नहीं होते हैं।
नित्य प्रति पुराणों और धर्मशास्त्रों की कथा सुनने वाला एवं वस्त्र एवं सोने सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्यवान, धर्मात्मा और ज्ञानवान होता है। जो कोई भगवान शंकर के नाम का जप करके समाप्ति पर उनकी सोने की प्रतिमा का दान करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर के अनुपम गुणों से संयुक्त होता है। जो नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करके उनका ध्यान करता है और समाप्ति में सोने का और लाल वस्त्र सहित गोदान करता है, वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चातुर्मास पर्यंत गायत्री मंत्र द्वारा यथोचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पात्र का दान करने वाला कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों पापों से रहित हो जाता है। वह आरोग्य, दीर्घायु और शुभ संतान वाला होता है। चातुर्मास पर्यंत अन्न का हवन करने वाला एवं घी, घड़ा, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्यता, तेज एवं ऐश्वर्य का लाभ करता है तथा शत्रुओं पर जय लाभ करता है। आंवले की वृक्ष की सेवा करने वाला, अंत में सोना सहित वस्त्र का दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दूर्वा जल चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दूर्वा बनाकर दान करता है और नम्रतापूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे दुर्वे, जिस प्रकार तुम संसार में बढ़ रही हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सामने कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट करता है। चातुर्मास व्रत करने वाले को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर के इस प्रकार स्तुति करिए, हे जड़ता तानसहारी अच्युत, मुझसे अज्ञान में जो भी दोष आ गया हो उसे आप नाश करिए, क्षमा करिए। इससे जड़ता नष्ट हो जाती है। और चतुर्मास का व्रत करने वाले जो भक्त हैं वो ब्राह्मण को मेरा ही स्वरूप जान करके उनका चलोदक पान करते हैं, उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए। अगर गोदान ना हो सके तो 2 वस्त्र दान करना, जोड़ा वस्त्र दान करना चाहिए। सभी देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त सवस्ता गोदान करने वाला सार्वभौम, दीर्घजीवी, यशस्वी राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वालों की आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चतुर्मास पर्यंत नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसे समस्त काम काजों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की सोने की प्रतिमा दान करनी चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं तांबा दान एवं जोड़ा वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधु से भरा हुआ तांबे का पात्र एवं गुड़ दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ एवं सोने का दान करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला, वस्त्र एवं सैया का दान करने वाला अच्छे फल को पाता है और कुबेर के समान धनी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे युधिष्ठिर, राज्य पाने की इच्छा और पुत्र पाने की इच्छा वाले व्यक्ति को पुत्र और राज्य पाने वाली इच्छा को राज्य मिलता है, निष्काम को मोक्ष को मिलता है। चतुर्मास में ब्राह्मण को शाक, फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति पर यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु श्रेणी में सूर्य के निमित्त सौंठ, मिर्च और पीपल, कपास वस्त्र का दान करने वाला था। व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सौंठ, मिर्च एवं पीपल का सर्वस्व दान करने से वह व्यक्ति 100 साल जीता है। उसके सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं कर्मकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। जो तांबूल का दान करके तांबूल का खाना त्याग देता है और समाप्ति में दक्षिणा के सहित रक्त वस्त्र यानी लाल वस्त्र का दान करता है, उसको तांबूल दान के द्वारा इस लोक में गंधर्वत्व और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप हो जाता है। अतः इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चातुर्मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर चांदी से भरे हुए हल्दी का दान करते हैं, वह स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ आनंदपूर्वक रहते हैं। साथ ही साथ सौभाग्य एवं अच्छे धन धान्य के साथ सुख भोग करके स्वर्गगामी होते हैं। चतुर्मास में खड्रस से युक्त 52 प्रकार के दिव्य व्यंजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रतिदान करने में असमर्थता हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं हर रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करें। व्रत की समाप्ति पर भूदान करें, यानी जमीन दान करें। अगर भूदान करना शक्ति से बाहर हो
तो सोने से युक्त गौ दान करें। यदि इसमें भी असमर्थ हों तो सोने के सहित चरण पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करें। इस प्रकार दान करने वाले को अन्न, पुत्र, पौत्रादि संपत्ति, विष्णु भक्ति एवं अंत समय भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दूध देती हुई गौ, आभूषण एवं दक्षिणा सहित दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मास भर चंद्रार्य व्रत करते हुए अन्न का भोजन नहीं करते हैं और भिक्षा धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं, उनको दिव्य शरीर के द्वारा शिवलोक की प्राप्ति होती है, वेद पारंगता प्राप्त होती है तथा उनका आवागमन रुक जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियम के अनुसार पूजन करने वालों से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं तथा जागरण एवं शयन करने वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यह है चतुर्मास का व्रत और देवशयनी एकादशी का जो महत्व जो है, आप इसको जय श्री हरि, जय श्री राम।